हेलो दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज करेंगे भारत के बांध। ठीक है। और इसके पहले भी हमने इसमें 5 लेक्चर ले चुके हैं एक सीरीज के टाइप में। और ये जो हम रामबाड़ी स्टैटिक जीके की बुक करवा रहे हैं, तो उसका आज ये 6th नंबर का लेक्चर होगा। और आज हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, डैम्स इन इंडिया। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसके लिए हम एक सीरीज लाए ही हैं, तो इसमें आज हम डैम देखेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, सतलज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो सतलज नदी में हमारी कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना हमारी सतलज नदी में बनाई गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम यहाँ पे। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये अपने हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये भाखड़ा? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए आप किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो कहाँ पर लिखा है? पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में क्यों बनाएंगे? क्योंकि यदि पहाड़ी इलाके में बनाएंगे तो हमको डैम बनाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ों की तरफ से अगल बगल से पहले से ही एक डैम के रूप में दीवारों का निर्माण होता है। ठीक है। तो डैम आसानी से बन जाते हैं हमारे, और इससे हमें डैम के टूटने का भी खतरा कम रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, गुजरात का कडादा बांध किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये जो माही नदी है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है ना। माही नदी को कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे, भारत में सट्टी हरीश जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। दोस्तों मैंने इसके बारे में काफ़ी जो हो तो खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये मुझे डैम कहीं पर मिला नहीं। पता नहीं, शायद मिस प्रिंटिंग है या क्या है। तो आप कहीं से चेक कर लीजिए, यदि आपको मिल जाए तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम लिखा है तो उसके हिसाब से तो इसमें आंसर उत्तराखंड दे रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में है, यूके में। ठीक है। उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी में है? तवा नदी पे है। ठीक है ना। तवा बांध किस नदी पे है? तवा डैम किस नदी पे है? तो तवा नदी पे है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, बलगिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। बलगिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। ठीक है। और ये कहाँ पर है? अपना जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बलगिहार कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में अपने। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। तो ये गुजरात में है। और कहाँ पर है? कांवड़िया। कांवड़िया नामक स्थान है इसके पास में, गुजरात में। तो वहीं पर है। और इसी के पास अपने वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। ठीक है। और ये भी अपने जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है, जेके में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? मंजीरा नदी पर। और ये कहाँ पर है? अपने तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सेई परियोजना किस बांध से संबंधित है? तो सेई परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? जवाई बांध से। और ये जो सेई परियोजना है, ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये जो सेई है, तो ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। ठीक है।
तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो बराकर नदी के तट पर बना हुआ है। किसके तट पर? बराकर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? झारखंड में। कहाँ पर है? अपने झारखंड में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कदम बांध कदम नदी पर किस नदी के संगम पर बना है? तो गोदावरी नदी के संगम पर, ठीक है। कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम में कदम बांध बना हुआ, ठीक है। किस राज्य में है ये? तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो सोंग बांध। कौन सा? सोंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लें तो गुरुत्व बांध क्या होता है। तो दोस्तों ये पत्थर सरिया सीमेंट का यूज करके जो काफ़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो ये गुरुत्व बांध होता है, ठीक है ना। जिसमें भारी जो हो तो मात्रा में जो हो तो भारी सामान का प्रयोग करके एक डैम बनाया जाता है, उसको गुरुत्व बांध बोलते हैं। जितना जो हो तो वजन रहेगा सामान में, तो उतना ज़्यादा ग्रेविटी जो हो तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट की रहेगी। तो वो जो हो तो पानी मतलब एक वजन के हिसाब से जो हो तो उसको ग्रेविटी जो हो तो ज़्यादा मिलती है, और इसके हिसाब से पानी जो हो तो धक्का नहीं दे पाता है डैम को, ठीक है। तो ऐसे डैम को गुरुत्व बांध बोलते हैं, और ज़्यादातर डैम गुरुत्व डैम ही रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे धरोई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साबरमती नदी पर। कहाँ पर? साबरमती नदी पर धरोई बांध बनाया गया है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? अपने गुजरात में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और किस नदी में है? बराकर नदी में। अभी हमने ऊपर देखा है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण राज सागर किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर, ठीक है। कृष्ण राज सागर कावेरी नदी पर। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ये याद रख लीजिएगा कि जो कृष्ण राज सागर है उसका नक्शा किसने तैयार किया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने। किसने? एम विश्वेश्वरैया ने इनका नक्शा तैयार किया था, ठीक है। और ये जो एम विश्वेश्वरैया हैं तो ये बहुत ही फेमस हस्ती थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े योगदान दिए हैं भारत में नदी परियोजनाओं को लेकर के। जो तो काफ़ी ज़्यादा ये एक इंजीनियर थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो तो औद्योगिक क्रांति के लिए भी बहुत ज़्यादा जो तो अपना योगदान दिया है। और इन्हें थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि इनको कर्नाटक का भागीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नाटक का भागीरथी। और वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की है इन्होंने। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने में इनका योगदान रहा। और बहुत सारी जो तो औद्योगिक जो हो तो फैक्ट्रियों को लगवाने में योगदान रहा इनका, ठीक है। तो इसलिए इनको जो हो तो 1955 में जो हो तो इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये एक लंबी आयु लगभग 101 वर्ष की आयु जी करके जो तो इनका निधन हुआ था। 1962 में हुआ था, ठीक है। तो इनका जो तो जन्म 1860 में हुआ था, और इनका निधन 1962 में हुआ था, लगभग 101 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा, और इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके अगला हम क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, और ये गांधी सागर किस में होगा? चंबल नदी में, ठीक है। किस में? चंबल नदी में। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किस नदी में है? पेन्ना नदी में, ठीक है। किस नदी में है? पेन्ना नदी में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, बगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कहाँ पर? असम में, ठीक है। और नदी का भी नाम यही है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी और इसकी सहायक नदी भिलांगना नदी, ठीक है। तो इनको ऊपर बना हुआ है टिहरी डैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर? पेरियार नदी पर बनाया गया है इदुक्की डैम। और ये कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। कौन सा बांध तमिलनाडु कावेरी नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध, ठीक है, मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर। और इनका जो हो तो मतलब इनका जो हो तो स्टार्टिंग या शिलान्यास जो हो तो अपने नेहरू जी ने ही किया था, ठीक है। तो ये किस राज्य में है? अपने तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो अगला ऊपर वाला क्वेश्चन था तिपाई मुख बांध, तो ये अपनी बराक नदी में है। कहाँ पर? बराक नदी में। किस नदी में है? बराक नदी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैटूर बांध किस राज्य पर स्थित है? तमिलनाडु में। मैटूर बांध किस राज्य पर स्थित है? तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर, है ना, कावेरी नदी पर, ठीक है। तो ये है अपना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? हीराकुंड बांध। और उड़ीसा में। किस नदी में है? दामोदर नदी में। किस नदी में? दामोदर नदी में। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी में। कहाँ पर? बेतवा नदी में, ठीक है। और ये कहाँ है? एमपी में, है ना, एमपी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। कहाँ पर? सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मलमपूझा बांध किस जगह पर स्थित है? पलक्कड़ बांध, पलक्कड़ जगह पे। कहाँ पे है? पलक्कड़ जगह पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का गंडक संयुक्त प्रयास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो तापी नदी पर। कहाँ पर? तापी नदी पर उकाई बांध परियोजना का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए लिखा है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो अपने गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। महानदी पर, उड़ीसा में, ठीक है। अगला देखते हैं, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब पर, ठीक है। कहाँ पर? चिनाब नदी में। कंडालेरू बांध, कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर घाटी, दामोदर नदी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है? कहाँ पर? बाणासुर जो बांध है, बाणासुर सागर बांध, तो ये एशिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य पे स्थित है? उत्तर प्रदेश पे स्थित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम। कहाँ पर है? टिहरी डैम, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम में बना है, ठीक है। अगला देखते हैं, बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, बाण सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? कृष्णा नदी का। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लनाई बांध, ठीक है। ग्रैंड एनीकोट कल्लनाई बांध, ग्रैंड एनीकोट कल्लनाई बांध, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं, इसकी साइड में मैंने इमेज लगाई हुई है। देखिए ये जो डैम है तो कुछ इस तरीके का एक इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे पिलर इनके बनाए गए हैं, ठीक है। और ये कब का बना हुआ है? ये दूसरी शताब्दी का। कब का? दूसरी शताब्दी का, ठीक है। दूसरी शताब्दी का है। और ये जो चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के राजा, किस वंश के? चोल वंश के राजा थे, ठीक है। करिकल नाम के, किस नाम के? करिकल नाम के राजा थे चोल वंश के, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दूसरी शताब्दी में, ठीक है। तो ये लगभग कितने वर्ष पुराना हो गया? लगभग 1750 साल पुराना डैम है, ठीक है। तो ये भारत का सबसे पुराना डैम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कोयना बांध किस राज्य पर स्थित है? कोयना बांध किस राज्य पर स्थित है यहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है अपना कोयना डैम, ठीक। अगला देखते हैं, चमेरा बांध किस नदी पर है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर है। कहाँ पर? रावी नदी पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बांध की स्वर्ण जयंती वर्ष 2013 में हुई थी? तो भाखड़ा बांध की स्वर्ण जयंती 2013 में हुई थी। राता पानी बांध किस जिले में स्थित है? तो राता पानी बांध रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। राता पानी बांध रायसेन जिले में स्थित है। और ये राता पानी बांध किस नदी पर होगा? राता पानी एक जो तो राष्ट्रीय उद्यान था ना, पिछले लेक्चरों में हमने इसको किया था, ठीक है। तो वहीं पर एक नदी थी जो राता पानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोविंद सागर बांध किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पेहसारी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर जिले में। कहाँ पर? ग्वालियर जिले में। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल नदी में। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? सुकड़ी नदी पर। किस पर? सुकड़ी नदी पर। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा बूंदी पर। कहाँ पर? कोटा बूंदी पर, ठीक है। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? अलकनंदा नदी पर। किस पे? अलकनंदा नदी पे। किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एड़न नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। एड़न नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पे। तो ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी पे कौन कौन सी हैं? गांधी सागर परियोजना, ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, ठीक है। तो ये तीनों चंबल नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नहर पर स्थित है। किस पर? यमुना नहर पर ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला देखते हैं, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर है, ठीक है। और टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। तो बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट किस बांध पर है? किस बांध पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर डैम पर स्थित है, ठीक है। ओमकारेश्वर। तो ये कहाँ पर होगा? अपने मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दुधवा बांध किस नदी पर है? दुधवा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ पर है? महानदी पर है। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दुधवा टाइगर रिजर्व भी है जो उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कृष्ण सागर बांध किस नदी पर ही स्थित है? तो कावेरी नदी पर। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? राजस्थान में, चंबल नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान में, चंबल नदी पर। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लखवार बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध किस राज्य पे स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अलमट्टी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इनको कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? निम्नलिखित में से किस में सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? तो किस में हो जाएगा? नर्मदा नदी पे। किस पे हो जाएगा? नर्मदा नदी पे, गुजरात में, कांवड़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर, ठीक है। तो चंबल नदी में जो गांधी सागर बांध है तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसी में जब ऊपर और जाते हैं, देखिए जैसे ये गांधी सागर है, फिर और ऊपर जाएंगे और ऊपर तो ये जो दो डैम पड़ते हैं ये राजस्थान में है, ठीक है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। और ये नीचे वाला मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है? तो कोयना बांध। कौन सा बांध? कोयना बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? सिंचाई होगा, पेयजल आपूर्ति होगा, विद्युत उत्पादन होगा, मतलब उपयुक्त तो सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में से किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो कौन सा बांध है? तिलैया बांध। कौन सा? तिलैया बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनाई के नाम से जाने जाने वाले ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराना बांध में से एक है स्थित है? तो कहाँ पर स्थित होगा? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली में, ठीक है। तो ये वही है जिसका निर्माण करिकल ने करवाया था और ये चोल वंश का शासक था, ठीक है। दूसरी शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित वाला चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, शांति सागर केरल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और स्टेनली जलाशय तमिलनाडु। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? शांति सागर केरल, ठीक है, शांति सागर केरल सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित से कौन सा बांध भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नज़दीक है? तो फरक्का बांध, ठीक है, फरक्का बांध जहाँ से हुगली नदी अलग हो जाती है और एक दूसरी जो शाखा गंगा की है भागीरथी वो अलग चली जाती है। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? नाथपा झाकरी ही सुमेलित नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये किस पर है? झेलम नदी पर है, ठीक है। सॉरी, ये किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है? झेलम लिखा है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा पर और टिहरी भागीरथी पर, ये ठीक है। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में अलमट्टी बांध विवाद का कारण बना हुआ है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ठीक है, ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, भारत और किस देश ने फरवरी में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं वो पूरे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है।
तो ये पूरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से जो इसके अगला जो हो तो इसका टॉपिक होगा उसको फिर से करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से काफ़ी जो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।